हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से भूपेंद्र सर ब्लॉग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम एसएससी जीडी विद्यार्थियों के लिए एक नई पहल शुरू करने जा रहे हैं। यानी मैं बेसिकली तो हिंदी पढ़ाता हूँ, आपको पता है, लेकिन एसएससी विद्यार्थियों के लिए एक और विकल्प मैं देना चाहता हूँ और वो है जीएस के माध्यम से। यानी एसएससी जीडी में किस प्रकार का जीके और जीएस आता है, इसको आधार मानकर मैं कुछ प्रश्नों को लेकर आऊँगा और वो प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है? हम हर एक मिनट की मतलब 15 से 20 मिनट की वीडियो डालेंगे और इस वीडियो में आपको टोटल मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा और ये 20 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न क्या है। हाँ, प्रश्न को जरूर बहुत फास्ट मत पढ़ा करो, प्रश्न को एनालिसिस के साथ पढ़ेंगे और देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है आपके सामने है। एसएससी जीडी कैसे प्रश्न पूछता है इसका भी आपको अनुभव होगा। पहला प्रश्न क्या है, एक बार पढ़िए फटाफट से कि पहले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब से लागू किया गया था। ध्यान रखना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की लागू करने की तिथि थी 1 जुलाई 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया। संविधान में अगर कोई पूछे, संविधान में इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया है यानी कौन सा संशोधन किया गया है, तो बताना 101 101। ठीक है, इसके लिए अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, ये रहा। अगर कोई पूछ ले कि वो पहला राज्य, पहला स्टेट जहां जीएसटी लागू हुआ था, लागू हुआ, तो बेटा वो था आसाम। आसाम, ध्यान रखना। ठीक है, तो कहीं से भी प्रश्न अगर आता है तो आप प्रश्न को कैसे हल करेंगे इसकी जवाबदारी भी आपकी होती है। एक और प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं। दूसरा प्रश्न है, आकाश का रंग नीला या प्रकाश की किस घटना के कारण होता है। तो आकाश का रंग जो है वो नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। किसके कारण होता है? प्रकीर्ण के कारण। तो परावर्तन नहीं, अपवर्तन। हीरा, ध्यान रखना, हीरे का जो चमकना है, हीरे का चमकना, वो अपवर्तन है। प्रकाश का रंग नीला हो गया, या फिर इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का आप देखते हैं दिखना, ये सब प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण होता है। ये याद रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के विज्ञान से भी प्रश्न आपको मिल सकते हैं देखने को। एसएससी जीडी किस प्रकार के प्रश्न पूछता है वो इसमें मैंने आपको दिखाया है। ये भी सारे प्रश्न हैं जो विगत कुछ परीक्षाओं में एसएससी जीडी ने पूछे हैं। जैसे रोशन कुमारी और शोभना नारायण, ये दो नृत्यकार हैं, शास्त्रीय नृत्य में संबंधित हैं। कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिससे शोभना जुड़ी हुई है और रोशन कुमारी जुड़ी हुई? ध्यान रखना, भरतनाट्यम नहीं, कथक। क्या है? कथक है। और ये कथक कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य की नृत्य है, ध्यान रखना। अगर प्रश्न आ जाए कि कथकली, कथकली कहाँ का राज्य की नृत्य है, तो याद रखना ये केरल का है। उड़ीसा, उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कहाँ का है दोस्तों? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो इस प्रकार से प्रश्न होना चाहिए, है ना। तो कथक कहाँ होता है या किस राज्य का फेमस शास्त्रीय नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न, जैसे तीसरा प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच थार रेगिस्तान स्थित है। तो कभी भी अगर ऐसे प्रश्न आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच। अगर मैं बात करता हूं और अगर आप समझते हो कि ये कुछ भारत का, मैं एक छोटा सा मानचित्र आपके समक्ष रखता हूं कि अगर भारत की स्थिति कुछ ऐसी है, आप समझने का प्रयास करेंगे, है ना, समझने का प्रयास करेंगे। केवल अगर मान के चलिए ये भारत की स्थिति है, तो ये वाला जो एरिया है, आप समझिए, ये वाला जो एरिया है, ये एक्चुअल में ये कहलाता है थार रेगिस्तान या थार रेगिस्तान या डेजर्ट। ठीक है, तो थार रेगिस्तान कौन सा है, तो आपको समझना होगा कि थार रेगिस्तान की भूमि कौन सी। अच्छा, अब इसके समक्ष इधर क्या है, तो हम सब जानते हैं कि इस श्रेणी में तो पाकिस्तान आता है। भाई इस रेंज में कौन आएगा? पाकिस्तान आता है, यहाँ का है पाक। तो इधर भी थार है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है वो किस किस के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में है, विकल्प ऑप्शन। अगर कोई प्रश्न पूछे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा कौन सी है, जो सीमा रेखा है वो कौन सी है, तो ध्यान रखना, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ लाइन रेखा जो है वो है। वहीं भारत और चीन, अगर कोई पूछे भारत और चीन के साथ कौन सी है, तो मेक मोहन,
मैकमोहन रेखा याद रखना है। ठीक है, अगर कोई पूछे 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच है, तो कनाडा और अमेरिका के बीच है, कनाडा वर्सेस अमेरिका के बीच है। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं, ये लाइंस जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी के बीच से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, पृथ्वी के बीच से मान के चलिए, अगर आप इसको अर्थ मानते हैं तो इसके बीच में ये जो ठीक बीचों बीच जो रेखा है इसे ही कहते हैं भूमध्य रेखा, को भूमध्य रेखा कह सकते हैं, या इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं इक्वेटर, इक्वेटर लाइन। ठीक है, तो इन नामों से ये जानी जाती है। 0 डिग्री होती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, अक्षांश रेखा होती है, ये ध्यान रखना। और अब यहां पर क्या लिखा है, भूमध्य रेखा कहां है ये। अगर कर्क रेखा की बात करोगे तो ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, नॉर्थ में है, यानी यहां पर ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ में। और अगर हम बात करते हैं मकर रेखा की, तो उसको ध्यान रखना है, वो कहां है, वो इधर है, वो इधर है। ये भी 23.5 डिग्री है, और लेकिन ये कहां है, ये साउथ में है। तो ये साउथ वाली जो है वो कौन सी है, मकर रेखा है, ये याद रखना है। और ऊपर वाली कौन सी है, कर्क रेखा है, ये याद रखना है। और बीच वाली कौन सी है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। कहीं से भी प्रश्न आ जाए तो आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप अगर प्रश्नों को चलते हैं, पढ़ते हैं, तो बड़ा आनंद आएगा आपको। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अगर विश्व की सबसे बड़ी नदी लिखा होता, अगर प्रश्न होता कि विश्व की सबसे बड़ी नदी, बड़ी नदी, तो यहां पर प्रश्न होता अमेजन, अमेजन। अगर लंबी पूछा है तो होगा नील नदी। इसका उद्गम कहां से होता है, बहुत बार प्रश्न आया है, तो विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील से होता है, विक्टोरिया लेक से होता है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी है। ये कहां की नदी है, तो ये चीन की नदी है, ये ध्यान रख लेना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंगारू के लिए सब जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया बहुत फेमस है कंगारुओं के लिए। ठीक है, सब जानते हैं, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। वहां का राष्ट्रीय पशु भी है कंगारू। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, रतौंधी रोग, देखो कुछ रोग होते हैं, जैसे बेरी बेरी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, रिकेट्स, एक रिकेट्स रोग होता है। और रिकेट्स तो ध्यान रखना, रिकेट्स को सूखा रोग भी कहते हैं, सूखा रोग भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे रोग हैं, अब जैसे रतौंधी है, रतौंधी रोग है। ठीक है, तो याद रखना, अगर बेरी बेरी है तो थायमिन की कमी से होता है, यानी B12 B1 ऐसे आएगा। स्कर्वी, स्कर्वी सी की कमी से, रिकेट्स सूखा रोग विटामिन डी की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विटामिन ए। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। हाँ, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है, ये ध्यान रखना है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ठीक है, दांतों का रोग होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, रिकेट्स कह लो, या इसको सूखा रोग कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, सूखा रोग। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको पढ़ने हैं। ठीक है, कहीं से भी प्रश्न आए, यानी वास्तविकता ये है कि कहीं से भी प्रश्न आ जाए, हमको वो प्रश्न करना है। अगर ये ठान लिया तो कुछ हो सकता है। अगला प्रश्न देखो, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया है। अगर देखो गीत की बात होगी, अगर गीत की बात होगी तो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ये गीत की बात होगी तो। और अगर गान की बात होगी तो वो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर, ध्यान रखना। और इनके द्वारा बांग्लादेश का, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा गया है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान,
तो अगर प्रश्न आ जाए अमार सोनार बंगला, ये भी किसने लिखा है, ध्यान रखना। तो अगर प्रश्न हो कि गुरुजी राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। और अगर प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, तो ये कंप्लीट होता है 52 सेकंड में और ये कंप्लीट होता है 65 सेकंड में। ठीक है, इनकी सेकंड भी आती है कि राष्ट्रीय गान को खत्म होने में कुल कितना समय लगता है, 52 सेकंड। अगर बात करें राष्ट्रीय गीत को खत्म होने में कितना समय लगता है, तो 65 सेकंड। तो यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर ये सबसे उत्तम आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला लिखा है सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिया गया है, ये भारत का आदर्श वाक्य है, भारत का आदर्श वाक्य है। और ये लिया है हमने मुंडको उपनिषद से, ध्यान रखना किससे लिया है दोस्तों, मुंडको उपनिषद से लिया है। विकल्प ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। थैंक यू सो मच। अब हमारे सामने अगर किस प्रकार का प्रश्न है, जैसे हीराकुंड बांध आ जाए या लिखा हो भाखड़ा, भाखड़ा नागल किस नदी पर है, ये आ सकता है, तो सतलज पर है, सतलज पर बना है पंजाब में। हीराकुंड कहाँ है, उड़ीसा में महानदी पर। कहाँ बना है ये, उड़ीसा। और इसके लिए कहा जाता है कि ये भारत का सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर है, तो यहां तक कोई डाउट किसी को, तो चलिए एक और प्रश्न पे चलते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को। चलिए अगला प्रश्न देखो। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या सुभाष चंद्र बोस। तो ध्यान रखना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, है ना। इनकी एक बहुत सुंदर ऐसे ऑन गीता इनकी एक पुस्तक थी, ध्यान रखना। और भी इनकी बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं। इन्होंने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, गणेश उत्सव चलाया। ठीक है, पूछा जाता है कि गणेश उत्सव की स्थापना किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, ध्यान रखना। अगला, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा नहीं है, लगभग है 21% के आसपास है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है। सबसे ज्यादा वायुमंडल में अगर कोई गैस है तो नाइट्रोजन है, जो लगभग 78% है। ठीक है, नाइट्रोजन, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, एन, सॉरी NO, H2 हाइड्रोजन, N2 नाइट्रोजन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं कहा जाता, कनिष्क को भी नहीं कहा जाता, हर्षवर्धन को भी नहीं कहा जाता। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। विकल्प ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, रक्त का थक्का जमने में, रक्त का थक्का जमने में विटामिन के, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये फायदेमंद होता है या ये जो है वो सहायक होता है। विटामिन ई जो है वो बांझपन, इसकी कमी से बांझपन जैसी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, विटामिन सी मैंने बताया था, स्कर्वी जैसे रोग होते हैं और इससे रतौंधी, रतौंधी जैसे रोग होते हैं इसकी कमी से। विटामिन के की कमी से थक्का नहीं जमता है। और रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन हेल्पफुल है, तो विटामिन डी है, सॉरी विटामिन के है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, यानी कोस्टल लाइन जो है वो, कोस्ट लाइन जो है सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो ध्यान रखना, अगर आप भारत को इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, पाते हैं, ठीक है, हाँ, थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, हाँ, अगर कुछ ऐसे भारत है, तो अगर आप देखोगे, तो मोस्टली अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक आपका आंध्र प्रदेश पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से तमिलनाडु पड़ जाएगा, इधर केरल पड़ जाता है, इधर उत्तराखंड, इधर गोवा, इधर मुंबई महाराष्ट्र, और इधर यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो गुजरात। ठीक है, ये जल भराव है यहाँ से यहाँ तक। और आप देखोगे कि ये पूरा जो मैप है, जिस पर मैं डबल डॉट कर रहा हूँ, ठीक है, इस पे मैं जो डबल डॉट चला रहा हूँ, ये ये जो पूरी की पूरी तटरेखा है ना, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक लगभग, तो ये पूरी की पूरी गुजरात की है और ये सबसे लंबी है, क्योंकि ये जिगजैग में है, इसीलिए सबसे लंबी है।
तो अगर कभी प्रश्न आ जाए तो पूरी सबसे लंबी तटरेखा कहाँ की है? गुजरात की है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देख लो एक बार। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ध्यान रखना दोस्तों, गौतम बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इनसे जुड़े हुए जैसे इनका एक ग्रंथ था त्रिपिटक। आपसे पूछ सकते हैं कि त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो कभी प्रश्न आ जाए तो बताना कि इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। और अगर कभी प्रश्न आ जाए कि जातक कथाएं, जातक कथाएं जिनकी संख्या 565 मानी जाती है, ये भी किस धर्म से संबंधित है? ध्यान रखना, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि जातक कथाओं में बौद्ध के बचपन की कथाओं को सम्मिश्रण मिलता है। तो कभी भी प्रश्न आ सकता है। तो कुशीनाथ, सॉरी सारनाथ, ये कहाँ पड़ता है? वाराणसी के पास। ये वाराणसी के पास पड़ता है, ये ध्यान। तो यहाँ पर विकल्प लगा देना, बोध गया में भी नहीं। अगला प्रश्न, बोध गया में तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, ध्यान रखना। वहीं हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं? तो एलन ट्यूरिंग को कहते हैं, ध्यान रखना। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है, ध्यान रखना। हाँ, किस प्रकार से होता है? जैसे मान के चलो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये पर्वत हो गए, या इस प्रकार से बिल्डिंग हो गई, ठीक है, ये पृथ्वी पर पेड़ हो गए, ये पेड़ हो गए, है ना? और इस प्रकार से यहाँ पर और भी इमारत बनी हुई है, ये बुर्ज खलीफा हो गई, मान लीजिएगा, ठीक है, ऐसे करके, है ना? ये गाड़ी चल रही है। अब अगर ये वायुमंडल है, ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है? ये वायुमंडल में कहाँ पड़ता है? ठीक है, अगर ये वायुमंडल है तो ध्यान रखना, इस वायुमंडल का जो क्रम है वो ऐसे घिरा हुआ है, ठीक है, तो इसकी जो सबसे ऊपरी परत है ये वाली, ये कहलाती है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। और ठीक इसके और ऊपर परत आती है, इसी को हम कहते हैं समताप मंडल। और इस समताप मंडल के जो ऊपरी परत है उसी को हम क्या कहते हैं? यहीं पर उपस्थित होती है ओजोन परत, ओजोन परत। और इसके बाद आता है आपका मध्य मंडल, फिर आता है आयन मंडल, इसको वायुमंडल भी कहते हैं। ठीक है, तो कहाँ है? इस जगह पे, ठीक है, ये वाली। तो यहाँ पर विकल्प क्या लगा देना? ऑप्शन बी लगा देना, समताप मंडल, ये सही हो जाएगा। एक और प्रश्न देख लीजिएगा। तो फाइनली ये 20 प्रश्न कब हो गए, सच में मुझे पता भी नहीं चला। ऐसे ही सुपर फास्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली आ जाया करिए, ये वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अगर अच्छी लगे तो इन वीडियो को अपने चैनल स्टोरी पर डाल सकते हो, शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकते हो, अपने फेसबुक स्टोरी पर भी लगा सकते हो, और मेरा नाम भी उसमें साथ में ले सकते हो। थैंक यू भूपेंद्र सर। बस इतना सा प्यार आपका चाहिए, बाकी का आपके लिए मेरी मेहनत बरकरार रहेगी। मिलता हूँ अगली वीडियो के लिए, आज के लिए इतना ही, दीजिएगा विदा। जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम। साथ अपना और अपने सभी दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए